Okay, so hi everyone. With this first lecture or first video, I would like to start problem solving of TOC. Basically, all the concepts which are necessary to solve the examination in TOC, basically targeted towards TIET students, but it is also useful for GATE because there is a very great amount of overlap, or better words, a complete overlap between the syllabus of GATE and what is being taught here at Thapar. So this is by my own experiences and my own practice that I want to give this structured series of videos, because I find that there are very less amount of videos available on TOC, especially the problem solving ones. There are a lot of videos on concepts, but very less on the problem solving aspect. So that's what the basic series would be. The first 2 or 3 videos, of course, would be to familiarize with the concept and the basics. हम कर क्या रहे हैं वो जानने के लिए, बट एक बार वो समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं तो देन इट्स इजी। ओके, तो थियरी ऑफ कंप्यूटेशन स्टार्ट करना है। अब पहली बात ये समझनी है कि सब्जेक्ट में है क्या। मतलब अब तक मे बी यू वुड हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इट्स नॉट दैट इजी। तो उसमें क्या है, बेसिकली थियरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर से पहले जो हमने पढ़ा हुआ है, डीएस से पढ़ के आते हैं हम लोग, डाह पढ़ के आते हैं, और एल्गोरिथम से रिलेटेड और कुछ चीज़ें पढ़ के आते हैं। बेसिकली वी हैव बीन डीलिंग विद एल्गोरिथम्स। कंप्यूटेशन के नाम पे जो भी हमने किया है वो एल्गोरिथम है, हमारे लिए भी कंप्यूटेशन एक एल्गोरिथम है। बट बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, वी हैव अ इनपुट, वी हैव एन एल्गोरिथम, एंड थ्रू दिस एल्गोरिथम वी आर गेटिंग एन आउटपुट। सो बेसिकली एन एल्गोरिथम इज अ वे टू फाइंड सोल्यूशन टू अ फंक्शन। किसी एक फंक्शन का अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, कुछ कुछ भी इस तरह की। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दैट्स बेसिकली एन एल्गोरिथम। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या बात करता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ये बात करता है वेदर इट इज पॉसिबल टू राइट एन एल्गोरिथम, और डीपर सेंस में अगर बात करा जाए तो वेदर अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय अ कंप्यूटर। ये एक चीज है जो हमें जज करनी है। क्या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है, या कोई एक गिवन प्रॉब्लम है, क्या उसे कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है या नहीं, वेदर इट कैन बी कंप्यूटेड बाय अ computer or not. So that's theory of computation, the most basic part that we study in the theory of computation. अब उसके लिए there are lot of methods that we use, उस पर हम धीरे धीरे आएंगे। there are machines that we build, there are grammars that we write, but वो टेक्निकल पार्ट है, उस पर आते हैं बाद में। उससे पहले कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें सीखना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग। उससे मैं एक बार रफली बता देना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या है। सबसे पहले चीज आती है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं एनी लेटर और सॉरी एनी अल्फाबेट एज यू सी इट, और एज एनी नंबर दैट यू सी। बेसिकली अगर मैं कहूँ 0 1 A B C D, ऐसी कोई भी चीज एक सिंबल है। तो एज यू सी देम, जो तुम्हें दिखता है वो एक सिंबल है। हैश ले लो, क्वेश्चन मार्क ले लो, ये सब सिंबल्स हैं। नाउ नेक्स्ट आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, एक सेट ऑफ सिंबल्स बेसिकली। बहुत लूज टर्म में डिफाइन करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस आर नॉट हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशंस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेसिकली। तो अब सेट ऑफ सिंबल्स क्या हो सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 0 1 एक अल्फाबेट है, ABC ये एक अल्फाबेट है, DEF ये एक अल्फाबेट है, इनफैक्ट 0 1 A ये एक अल्फाबेट है। तो ये दीज आर सेट्स बेसिकली। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल होगा, तो वी यूज दिस, द सिग्मा सिंबल, जो मैथ्स में समेशन के लिए यूज करते थे, TOC में इट्स यूज फॉर अल्फाबेट। सो बेसिकली इफ आई एम सेइंग सिग्मा इज इक्वल टू 0 1, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अल्फाबेट 0 1 है। जो भी हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे वो 0 1 से उठा के तुम्हें बनानी है। अच्छा, अब अगर मैं कह देता हूँ सिग्मा स्टार, ठीक है। सिग्मा स्टार से मेरा मतलब है कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ फाइनाइट लेंथ। सिग्मा स्टार मतलब कि इस 0 1 को यूज करके, ये जो 0 1 है इसको यूज करके मैं कितनी फाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग बना सकता हूँ, उस सब के सेट को मैं सिग्मा स्टार कह दूंगा। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ फाइनाइट लेंथ।
ये इनफाइनाइट हो सकता है, दिस इज ऑब्वियसली एन इनफाइनाइट सेट, ये एक इनफाइनाइट सेट है। जैसे क्या क्या आ सकता है इसमें, सिग्मा स्टार में क्या क्या होगा, सबसे पहले जीरो होगा, वन होगा, उसके बाद जीरो वन, जीरो जीरो, वन जीरो, वन वन, ऐसे करते करते जीरो 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 वन, ऐसे करके बहुत सारी स्ट्रिंग्स होंगी। तो दीज आर ऑल द स्ट्रिंग्स दैट विल बी कंटेन्ड इन सिग्मा स्टार। अच्छा, एक स्पेशल चीज और होती है, ये थोड़ा अजीब लगेगा स्टार्टिंग में, बट यू विल नो व्हाई इट इज देयर इन सम फ्यूचर क्वेश्चंस। एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग जो होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट बाय टू थ्री सिंबल्स, आइदर एप्सिलॉन, या फिर ये, या फिर लैम्डा। ये तीन सिंबल्स हैं जिनको हम नल स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ जीरो लेंथ। ये एक पर्पज है इसका। अब ये कहाँ आता है, कैसे होता है, ये सब आगे आएगा। अच्छा, अब एक दो फॉर्मेलिटीज और हैं, उस पर भी आते हैं। व्हेन आई एम सेइंग, लेट अस से सिग्मा स्टार, हाँ एक, हाँ ठीक है, सिग्मा स्टार के अंदर बाय डिफॉल्ट नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पे नल भी आएगा। सिग्मा स्टार के अंदर बाय डिफॉल्ट नल आता है, इसको क्लीन क्लोजर बोलते हैं, क्लीन क्लोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में आएगा। एक होता है सिग्मा प्लस, इसे क्लीन प्लस बोलते हैं। ये भी सेम है, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ ऑन द गिवन अल्फाबेट, बट इसमें हम जीरो वाला इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब दिस, द नल स्ट्रिंग इज नॉट इंक्लूडेड, तो हम सीधा जीरो वन से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, अब दूसरी बात है कि मॉड्यूलस डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इज एनी स्ट्रिंग, मैंने किसी भी स्ट्रिंग को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, मे बी कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, तो मॉड ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। जैसे मैं कह रहा हूँ डब्ल्यू है ए बी, तो मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फोर। मैं कह रहा हूँ डब्ल्यू है सी डी जीरो वन ए, तो मॉड ऑफ डब्ल्यू अगेन क्या हो जाएगा, फाइव। सो दिस इज मॉड ऑफ डब्ल्यू। अब एक रिप्रेजेंटेशन और है लास्ट जो यूज हो सकती है कभी कभार, सिग्मा जीरो, सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री, पावर्स हैं, पावर ऑफ अल्फाबेट। इसका मतलब है वो सारी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ जीरो है, एप्सिलॉन, वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ वन है, इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम अपना अल्फाबेट मान लेते हैं जीरो वन, तो इसमें क्या आ जाएगा, वन लेंथ की सारी स्ट्रिंग जीरो वन, इसमें टू लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स, तो जीरो जीरो, वन वन, जीरो वन, वन जीरो, सॉरी वन वन, हाँ वन जीरो, ये आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, ऐसे करते करते वन वन वन। तो ऐसे सिग्मा एन तक हो सकता है, फिर सिग्मा स्टार बता दिया, उसमें जीरो वाली नल स्ट्रिंग इंक्लूड करके सारी फाइनाइट स्ट्रिंग्स, फिर सिग्मा प्लस, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत और डिफरेंस आ जाएगा कि हमने वन इंक्लूड कर दिया है। ये चीज़ हो गई। तो बेसिकली इतना ही है कि ये सब हमारे पास लेटर्स वगैरह हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, इन्हीं के हमें काम करना है। बेसिकली हम करेंगे क्या, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कोई मशीन है, द मशीन से क्या मतलब है वो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कोई एक लैंग्वेज बोली, अच्छा लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स एक लैंग्वेज कहलाती है। तो मान लेते हैं मैंने एक अल्फाबेट दिया हुआ है ए बी। अब एक लैंग्वेज क्या हो सकती है, मैंने बोला एक लैंग्वेज है जो कह रही है ऑल स्ट्रिंग्स फ्रॉम सिग्मा स्टार, या ऑल स्ट्रिंग्स फ्रॉम सिग्मा स्टार, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट स्ट्रिंग्स which have b at its end। ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो बी पे एंड करती हो, अल्फाबेट ए बी से बनी हो, फाइनाइट लेंथ की है, ये हमने बता दिया। हम कह रहे हैं कि वो एक लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का पार्ट है, इस लैंग्वेज एल का पार्ट है। तो अब इसको मैं कैसे कैसे सोच सकता हूँ, लाइक इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो बी, सिंपली ये एक स्ट्रिंग है जो बी से एंड करती है, ये है ए बी है, ए बी बी है, ए बी है, चलता रहेगा। ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसके एंड में बी आ जाएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बेसिकली ये चीज है। अब इसको हमें मशीन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली मशीन्स आर फ्लो चार्ट्स,
कुछ उसमें डेफिनेशंस होंगी, वो विल डिस्कस लेटर। तो फ्लो चार्ट्स के थ्रू, या एक एक फॉर्मेट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये स्ट्रेट फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, उसके थ्रू हम ये सब काम करेंगे, तो वो सब डेफिनेशंस आगे आएंगी। बट हाँ, बेसिकली हम इस तरह की चीज़ों के साथ डील कर रहे होंगे, जहाँ पे हमारे पास कुछ एक डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बेसिस पे कुछ एक लैंग्वेज बनेगी, उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक आइडिया लेने के लिए जो हायरार्की होती है वो ये होती है कि हमारे पास सबसे पहले एक लैंग्वेज आती है, जिसे बोलते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी, थोड़ी मोर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वो होती है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये इसका सेकंड पार्ट है, मतलब इसका सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड टाइप की लैंग्वेज है। तीसरी आती है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और फोर्थ टाइप पे आती है रिकर्सिव एन्यूमरेटिव लैंग्वेज। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। द मेजर पार्ट इज रेगुलर लैंग्वेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर मशीन्स आती हैं, डीएफए, एनडीएफए, फिर मीले मशीन, मूरे मशीन, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये सब इसका पार्ट है। अच्छा, अब इन सबकी ग्रामर होती है, जैसे इसकी रेगुलर ग्रामर, इसकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसकी कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, रिकर्सिव एन्यूमरेटिव ग्रामर, या फिर इनके नाम है टाइप 3 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 0। ये सब डिटेल में वैसे बहुत आगे आएगा, दिस इज जस्ट एन आइडिया। विल बिगिन विद रेगुलर लैंग्वेज, कि ये क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट इज इट। उस रेगुलर लैंग्वेज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग, अगर कॉलेज सिलेबस के बारे में बात की जाए, तो जनरली एमएसटी में पूरा रेगुलर लैंग्वेज तक होता है, और उसके आगे का सब कुछ, मतलब अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर रेगुलर लैंग्वेज, ईएसटी का पार्ट होता है। बट दीज आर लिंक्ड, अगर आपको रेगुलर लैंग्वेज नहीं आता तो आप आगे वाला नहीं समझ पाओगे, इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आती है, वी विल डिस्कस दिस। ओके, थैंक यू।